त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट करा जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का कोई दलित मारा जाता है या दूसरा कोई किसान मारा जाता है तो आप वहां जाएंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है। क्योंकि त्रिपुरा में कोई इलेक्शन नहीं है तो वहां पर मुसलमान मरता है, जलता है, खपता है, उनके मजहब को गालियां दी जाती हैं, उन्हीं को जेलों में भरा जाता है। मुसलसल ऐसी वीडियोज आ रही हैं जो जय श्री राम का नारा लगा रही हैं और मुसलमान नौजवानों को, मुसलमान बुजुर्गों को तलवारों से 2-2, 3-3 लोग काट रहे हैं। और अपोजिशन को भी आगे आना चाहिए जो बात बात पर दौड़कर इंतजार करती है कि किसी दलित की घर में मौत हो जाए, कोई किसान मर जाए और हम फिर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने वहां चले जाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में क्या इंसान बचते हैं? त्रिपुरा में इंसान नहीं बचते। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो 144 लगा दिया जाता है और वहां पर वो आतंकी गुंडे, जाफरानी गुंडे मुसलमानों को मार रहे हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं, शासन प्रशासन चुप। अभी गुजरात में मुसलमानों के साथ गोधरा का इल्जाम लगाकर नरसंहार करना, कभी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग करना, मस्जिद को टारगेट करना, कभी दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारना, कभी हरियाणा में मुसलमानों की मसाजिद में उनको नमाज न पढ़ने देना, और अब त्रिपुरा में जिस लिहाज से मुसलमानों के साथ बर्बरता और हैवानियत करी जा रही है वो एक ऐसी हैवानियत की मिसाल है जो शायद कहीं नहीं नज़र आती। आप देखिए त्रिपुरा में मुसलसल 12-13 दिन हो गए हैं और जिस लिहाज से वहां पर चुन चुन कर मुसलमानों को मारा जा रहा है। कमाल की बात यह कि शासन प्रशासन तमाम लोग चुप बैठे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो भी आ रही है जनाब जहां पुलिस वाले आराम से जय श्री राम का नारा लगाते हुए उन भगवादारियों को, उन नफरती चिंटुओं को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। और एक वीडियो में एक मोहतरमा, एक इंस्पेक्टर मोहतरमा ये कहती नजर आ रही हैं कि भाई मुसलमानों तुम आराम से बैठो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम अपनी मस्जिद को बचा रहे हो, तुम पैनिक मत करो, वो लोग जो कर रहे हैं करने दो। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा की पुलिस प्रशासन ऐसे ऐसे नोट भी निकाले जहां वो ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, त्रिपुरा में आरएसएस, बजरंग दल और 15-16 ऐसी हिंदू तंजीमें हैं जो मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, लेकिन हम आराम से ऐसे रूल्स के अंदर आ गए, हम ऐसे परेशान हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग? आपको याद होगा जब बंगाल में इलेक्शन थे तो ये तमाम स्ट्रीम मीडिया कैसा हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। अगर वहां पर एक आरएसएस की टिड्डी भी मर रही थी या आरएसएस की टिड्डी के पैर में कांटा भी चुभ रहा था, क्योंकि वहां इलेक्शन था। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो त्रिपुरा में निशाना साधा गया। त्रिपुरा एक ऐसा इलाका है जहां 36 लाख की आबादी है और 36 लाख में मात्र 3 लाख पर जो है वहाँ पर मुस्लिम समाज आता है। 33% जो है, 33 लाख जो है वहाँ नॉन मुस्लिम भाई पाए जाते हैं। त्रिपुरा के इतिहास में आज तक ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हमेशा अगर वहाँ पर हुआ तो आदिवासियों में आपस में लड़ाई हुई है। लेकिन इस बार जिस तरह वहाँ पर मसाजिद को टारगेट करा जा रहा है, नियर अबाउट 36 मस्जिदों को जला दिया गया, कलाम पाक को शहीद करा जा रहा है, ओपनली रसूल पाक के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी करी जा रही है। और ये भगवा चिंटू, जितने भी नफरती चिंटू हैं, ये तलवारें लेके मुसलमानों को काट रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों की लेडीज को, मुसलमानों की औरतों को, बच्चियों को घर में घुस घुस कर कत्लो आम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है क्या त्रिपुरा में कोई शासन प्रशासन नहीं है? क्या वहां पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो उल्टा उन भगवादारियों के साथ नजर आ रहा है, उनके साथ जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों पर जुल्म करता नजर आ रहा है। कहाँ है वो हमारा अपोजिशन? जब उत्तर प्रदेश में कोई दलित के घर में कुछ होता है तो अपनी रोटियां सेकने सारे के सारे होड़ लगा लेते हैं कि सबसे पहले जाकर फर्स्ट कौन आएगा, सबसे पहले कौन जाकर कहेगा कि मैं दलितों का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है इसलिए आप वहां पर जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? और त्रिपुरा में अभी इलेक्शन नहीं, इसलिए वहां पर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा। कमाल की बात है, जो मुसलमानों के रहनुमा बनते वो भी चुप हैं। आपको नजर नहीं आ रहा क्या त्रिपुरा में जो रहने वाले वो इंसान नहीं है? मजहब बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है। किस तरह आप किसी इंसान को मार सकते हैं? किस तरह शासन प्रशासन चुप बैठा रह सकता है? किस तरह तलवारों से वहां काटा जा रहा है कि वो वीडियो ऐसा विचलित करते हैं कि आप उनको देख नहीं पाएंगे। मेरे पास मुसलसल ऐसी वीडियो
एनजीओज आ रही हैं जो जय श्री राम का नारा लगा रही हैं और मुसलमान नौजवानों को, मुसलमान बुजुर्गों को तलवारों से 2-2 3-3 लोग काट रहे हैं। लड़कियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, बच्चे चीख रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि जो रक्षक थे हमारे पुलिस वाले वही तो भक्षक बने हुए हैं, वही तो उन आतंकियों का साथ दे रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जब त्रिपुरा के खिलाफ, त्रिपुरा के जुल्म के खिलाफ दिल्ली में त्रिपुरा भवन पर प्रोटेस्ट करा जाता है तो वहां पर 144 लगा के तमाम मुसलमान उन नौजवानों को जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको जेलों में भर दिया जाता है। यानी हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो 144 लगा दिया जाता है और वहां पर वो आतंकी गुंडे, जाफरानी गुंडे मुसलमानों को मार रहे हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं। शासन प्रशासन चुप, ये भांड मीडिया चुप, ये तमाम लोग चुप, ये अपोजिशन चुप। कब तक ये जुल्म चलेगा और कब तक ये हरकतें चलेंगी, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे मजहब बाद में आता है, क्या मुसलमान का खून सफ़ेद या हरा होता है? क्या मेरे हिंदू भाइयों का खून लाल या ऑरेंज होता है? क्या सिखों का खून नीला पीला गुलाबी होता है? फिर क्यों लड़ाई है धर्म के नाम पर? फिर क्यों लड़ाई है आस्था के नाम पर? फिर क्यों मुसलमानों को हर बार टारगेट करा जाता है? कभी गुजरात दंगों में मुसलमानों को मारा जाता है, कभी दिल्ली दंगों में मुसलमानों को टारगेट करा जाता है, कभी उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों की मसाजिद को टारगेट करा जाता है, मुसलमान युवकों के साथ मॉब लिंचिंग करी जाती है और कोई बोलने वाला नहीं होता। क्यों और ये कब तक चलेगा? सवाल बनता है आप जनता है, क्योंकि आपको आवाज उठानी चाहिए। आज त्रिपुरा में जो हो रहा है वो हैवानियत, पूरी हैवानियत है, वो इंसानियत को शर्मसार करता है। आज त्रिपुरा के लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद आप लोग वहां पर उनकी मदद को आएंगे। क्या त्रिपुरा में संविधान नहीं चलता? त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट करा जा रहा है। इलेक्शन जीतने का अजीब फंडा लेकर है कि मुसलमानों और दलितों को मारो और इलेक्शन जीत लो। आप तो कहते हैं कि आप कानून को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं। क्या मुसलमानों को मार के, मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करके, कलाम पाक को जलाकर, मुसलमानों के इस्लाम को, रसूल पाक को गालियां देकर आप संविधान को मानने की बात करते हैं? खुदारा जाग चाहिए वो तमाम लोग जो इस वक्त चुप बैठे हैं। मसाजिद से ऐसे ऐसे मैसेज निकालिए, आप दुआएं करिए, मसाजिद से पीसफुली आप सरकार को पैगाम दिए, सरकार को कटहरे में खड़ा करिए, सरकार को जाके मेमोरेंडम दीजिए कि त्रिपुरा हमारे भारत में आता है, मंगल ग्रह में नहीं आता। त्रिपुरा में भी भारतीय कानून लागू होता है, भारतीय संविधान लागू होता है। त्रिपुरा में गवर्नर है, त्रिपुरा की जो सरकार है वो इस वक्त कटहरे में आती है कि मुसलसल 12-13 दिन से वहाँ मुसलमानों के साथ जो कत्लो गारतगरी करी जा रही है वो बहुत ज़्यादा शर्मसार है, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बहुत खूब किसी शायर ने कहा है। तो ये खाली इस वजह से आप मुसलमानों को टारगेट मत करें कि ये मासूम है, मजलूम है और कोई भी आता है इनको मार के अपनी पॉलिटिक्स चमका के चला जाता है। मुसलमान बहुत पीसफुल रहते हैं, मुसलमान कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करते जो संविधान को शर्मसार करे, जो भारत को शर्मसार करे। मुसलमान मोहब्बत के खमीर में गुंदे हुए हैं, मुसलमान साबिर शाकिर कौम है। ये कुछ चुनिंदा लोग, 3% लोग जो भारत का माहौल खराब करके इलेक्शन जीतने की घटिया राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और अपोजिशन को भी आगे आना चाहिए, जो बात बात पर दौड़कर इंतजार करती है कि किसी दलित की घर में मौत हो जाए, कोई किसान मर जाए और हम फिर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने वहां चले जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में क्या इंसान बसते हैं? त्रिपुरा में इंसान नहीं बसते। अगर उत्तर प्रदेश का कोई दलित मारा जाता है या दूसरा कोई किसान मारा जाता है तो आप वहां जाएंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है। क्योंकि त्रिपुरा में कोई इलेक्शन नहीं है तो वहां पर मुसलमान मरता है, जलता है, कबता है, उनके मजहब को गालियां दी जाती हैं, उन्हीं को जेलों में भरा जाता है। ऐसे ऐसे वाक्य निकल कर आ रहे, जिन मुसलमानों को मारा, जिनके घरों को जलाया, जिनकी मसाजिद को जलाया, आज वहीं पर उन्हीं नौजवान को पकड़ पकड़ कर वहां का शासन प्रशासन, वहां की जो निकम्मी निठल्ली नाकाम पुलिस है, उन्हीं पे FIR कर करके उनको जेलों में ठूस रही है। जनाब यही होता है। हमने गुजरात दंगों में भी यही देखा, हमने दिल्ली दंगों में भी यही देखा, हमने तमाम दंगों में यही देखा कि जिन लोगों को मारा जाता है, मुसलमानों को मारने के बाद मुसलमानों को ही जेल में भरने का जो ड्रामा है वो फिर एक बार त्रिपुरा में